नमस्कार, सुरागला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इतिहास के धार्मिक पन्नों से के आज के एपिसोड पे आप जानेंगे एकादशी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। इन बातों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं पंडित संजय मिश्रा जी के पास। पंडित जी, आप हमें बताएं कि एकादशी से जुड़ी क्या रोचक बातें हैं। धन्यवाद रिया जी। मैं पंडित संजय मिश्रा शास्त्री। जैसे कि आपने एकादशी के विषय में बात करी, तो आज एकादशी ही है। आज मेरे पास आप पहुँचे हैं और एकादशी दो मनाई जाती हैं विशेषतया। एक तो स्मार्त लोगों की होती है और दूसरी वैष्णव लोगों की। तो स्मार्त की एक दिन पहले, स्मार्त के बारे में जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे जो सभी शाक्त होते हैं जो माँ भगवती के उपासक होते हैं, शैव हो गए जो शिव जी के उपासक हो गए, और वैष्णव जो भगवान विष्णु के उपासक हैं। ये तीनों को जो मानता है उसको स्मार्त कहते हैं। और जो मात्र विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव होते हैं। तो एक दिन पहले जो एकादशी होती है वो स्मार्त लोगों की होती है, और जो एक दिन बाद होती है वो वैष्णव लोगों की होती है। तो आपने मुझसे धार्मिक पन्नों पर बात करी, तो श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है एकादशी पर ही। सूर्यवंश के एक राजा हुए, राजा अम्बरीश। भगवान के बड़े भक्त थे और भगवान ने उनको, उनकी भक्ति को देख करके उनको अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए सौंप दिया था। तो एक बार दुर्वासा जी एकादशी के दिन ही अपने शिष्य मंडली के साथ उनके राजमहल में पधारे, और उनको देख करके राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी को आमंत्रित किया भोजन के लिए। दुर्वासा जी ने कहा, मैं अपने शिष्यों के साथ जा करके थोड़ा स्नान आदि कर लूँ, संध्या वंदन कर लूँ। आने में समय थोड़ा सा विलंब हो गया। एकादशी व्यतीत हो रही थी, द्वादशी आने वाली थी, और एकादशी का विधान है कि द्वादशी में उसका उद्यापन कर लिया जाए। तो द्वादशी किंचित समय थी, थोड़ा सी देर के लिए थी। दुर्वासा जी को विलंब आने में हुआ तो अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों से पूछ करके चरणामृत लेकर के जैसे ही अपने व्रत को पूर्ण करने लगे, दुर्वासा जी ने देख लिया, क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। एक कृत्या प्रकट हुई, राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ने लगी। सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश जी का रक्षा में चारों ओर सुदर्शन घूमने लगा और दुर्वासा की ओर दौड़ा, कृत्या का नाश किया। दुर्वासा जी दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मेरे बस का तो है नहीं, आप तो भगवान शंकर जी के पास जाइए। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी दुर्वासा जी को वहां से लौटा दिया। बोले, आप विष्णु के पास जाइए, सुदर्शन तो विष्णु का है। और दुर्वासा जी दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास गए, तो विष्णु ने कहा, अहो भक्त, अहो अनंत दासानाम, मैं तो भक्तों का दास हूं, इसलिए आप अम्बरीश जी के पास ही जाइए। और यहां से दौड़ते हुए दुर्वासा जी पुनः आए अम्बरीश के पास, और अम्बरीश के चरणों में जैसे ही गिरने लगे कि बचाओ बचाओ, त्राहि माम रक्ष माम, अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को उठा लिया और कहने लगे, हे प्रभु, हमारी जो जगह है वो आपके चरणों में है। आप ऐसा अन्याय न करें, ऐसा अनर्थ न करें, आप जो है मेरे को आशीर्वाद दें। दुर्वासा ने कहा, अम्बरीश, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा तुम ही कर सकते हो। तो अम्बरीश ने कहा, सुदर्शन, अगर मैंने भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर न किया हो तो आप शांत हो जाइए। इतना कहते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दे करके दुर्वासा जी ने वहाँ प्रसाद प्राप्त किया अपने शिष्यों के साथ, खूब सारा आशीर्वाद दिया, और दुर्वासा जी यहाँ से अपने स्थान को लौट गए। तो ये सूर्यवंश के राजा हुए अम्बरीश जी, और ये एकादशी के दिन की ही ये जो कथन है, जो आपको ये कथानक मैंने आपको बताया, उसी दिन का एक कथानक है। देख रहा हूँ आज ही मेरे को सुनने को मिला कि एकादशी में आज है या कल है, और विशेष आजकल कुछ समय से ये बड़ी विडंबना है कि 2-2 दिन हम त्यौहार मना रहे हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और हमारे धर्माचार्यों को भी बैठ करके, जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं उनको बैठ करके इस पर चर्चा करनी चाहिए
बैठ करके इसका एक निष्कर्ष हल निकालना चाहिए, जिससे कि समाज में सही बात लोगों तक जाए, जिससे कि लोग दिग्भ्रमित ना हो। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की यह खूबी है कि वहाँ पर स्वस्थ चर्चा करने के लिए हम सब लोगों को बात रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। आपने जान ही लिया वो एकादशी से जुड़ी कुछ रोचक बातों को। नितिन बोहरा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागला न्यूज काशीपुर।